हम लोग पूरे टीम ने कहीं भी ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे भी देश विरोधी गतिविधियों को चिन्हित किया जाए। हमने कहीं नहीं, धारा 144 होते हुए भी बरेली में हमने शांति और संवैधानिक पूर्व से अपनी बातें रखी और आज भी यहाँ पूरे प्रशासन के माध्यम से जो भी कोऑपरेट हुआ है हम लोग शांति और संवैधानिक और लोकतांत्रिक से अपनी बातें रख रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप रातों रात अध्यादेश ला सकते हैं, बीएड के करोड़ों छात्रों के लिए आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं मेरे भाई। आप 2024 में आपका चुनाव है, ये बीएड अभ्यर्थी वोटर नहीं है क्या? 18 से नीचे है क्या? ये सब 30 के अबव है, उसके ऊपर चले गए हैं। आप एज के ऐसी दहलीज पे हम लोग आके खड़े हुए हैं कि प्राइमरी का 2018 में आए, बीएड कर लिया, टेट पास किए, सीटेट पास किए, तैयारी करके 2-2 बार सुपर टेट की कोचिंग किए, 2-2 कोचिंग को फीस दिए। चलिए फीस छोड़िए, हमारी मानसिक स्थिति को आप ध्यान है, आपको मानवता का आपको ख्याल है थोड़ा सा? आप 5 साल की मेहनत मेरे भाई तुरंत आप एक झटके में खारिज कर देते हैं। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ना, दूसरा गजट लाइए ना, आरटीई की 2009 के फैसले पे आप संशोधन करिए ना, क्यों नहीं करेंगे? 2011 में आप अंदर 72,000 की वैकेंसी में बीएड वालों को लेते हैं, तो फिर कहाँ चली गई आपकी? 2018 में आप लेते हैं। आपकी रणनीतियां खराब है भाई साहब, हम लोग की शैक्षिक गुणवत्ता नहीं खराब है, आपकी रणनीतियां खराब है। हम लोग की शैक्षिक गुणवत्ता पे आप लोग सवाल नहीं करिएगा कि हम लोग पेडागॉजी नहीं पढ़े हैं, हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं। 15-15 नंबर का पेडागॉजी पढ़ के आए हैं, सीटेट में सब क्वालिफाई हुए हैं। पागल है क्या? हम लोग शैक्षिक गुणवत्ता को धारण किए हुए हैं। और भी आप 14 विषय पढ़ाते हैं, 14 से 17 विषय पढ़ाते हैं सुपर टेट के लिए, पूरा का पूरा कंठस्थ हो रखा है। जिसको भी करना है आप खुले मंच पे। 40% न्यूनतम अर्हता थी, 22,000 सीटें खाली गई, 69,000 में वही शैक्षिक योग्यता 60-65 पे आके रुकती है। मापदंड आपका कहाँ गया? ये 60-65 आपका ठीक था या 40% आपका ठीक था? 60-65 ठीक था मेरे भाई, 60-65। आप पूरे देश में आप यही कहते हैं ना मैं कि पूरी शैक्षिक गुणवत्ता को आप समावेशी शिक्षा पढ़ाए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्यों भैया समावेशी शिक्षा पढ़ाए हैं? मुझे क्या करने के लिए मुझे पढ़ाए हैं? शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारना हो, आप फिर से अपने गजट में सुधार करके नया गजट लाइए। ये जो बहुत से लोग कहते हैं ये ब्रिज कोर्स करा के इनको अंदर लिया जाता है, इनके पास अहिर्ताएं नहीं है मेरे भाई। ओ लेवल की डिग्री रखने के बाद भी उसमें आप वीडियो में CCC की मांग करते हुए आप आगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका कमजोर हो गया है, आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी की जा रही है। ब्रिज कोर्स ये है, आपको अगर ये नहीं मानते एनसीटी सरकार नहीं मानती म्युनिसिपल, आप ब्रिज कोर्स दे दीजिए ना, हमको करने के लिए तैयार है। 1.5 लाख लगा के हम लोग ये चीजें किए हैं। हम कह रहे हैं कि 40,000 लगा के वही अर्हताएं पूरी करेंगे। आप मानक तय करिए। आप आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा आप अभी तक क्या किए हैं, आपने क्या किया है ब्रिज कोर्स के लिए? शांत हो गए। इनकी मोहतरमा गई थी ना लेडीज, जो भी मोहतरमा शांत होकर मुख दर्शक होकर खड़ी हो गई। आप क्यों नहीं बोली भैया मेरी तरफ से बीएड वालों की? अगर ब्रिज कोर्स का आप सिलेबस नहीं दे पा रही हैं, कॉलेजों का पूरे कॉलेज वाले तैयार है ब्रिज कोर्स कराने के लिए, आप क्यों नहीं तैयार है सिलेबस देने के लिए? आप क्यों नहीं तैयार है कोर्स को परमिट करने के लिए? गलती आप में है, बीएड अभ्यर्थी में गलती नहीं है मेरे भाई। आप लोग ध्यान दीजिए, गुणवत्ता को सुधारिए। ऐसा न कर दीजिए कि सारे घर बेघर हो जाए। 3 महिलाएं पुरुष प्रयागराज से और जो भी जिला मुझे याद नहीं है, वहां से लोग आत्महत्या किए हैं। मानवतावाद आपके सभी मंत्रियों के, जो नुमाइंदे हमारे बैठे हैं सभी मंत्री, आप कहाँ चले गए भाई? सबके संज्ञान में होते हुए आप बीएड का नहीं बोल रहे हैं। ये पक्ष विपक्ष कहाँ चला गया? आप हिंदू करने आएंगे, आप मुसलमान करने आएंगे, आप लव जिहाद करने आएंगे मेरे भाई। सब जो आपके देश को नींव खड़ी कर रहा है शिक्षा के लिए, आप उनके लिए आगे नहीं आएंगे। ये है हमारा देश। आप इस देश में शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए बात करते हैं। आप ही आरटीई का एक्ट लाते हैं, आप संशोधन नहीं कर पाएंगे क्या? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको बोलना ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है। मैं तो सबका नहीं कहता हूं, लेकिन मैं पक्का ये बात का दावा देता हूं 2024 में चुनाव है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो भी हमारे फैसले को लेके, हमारे पूरे कैरियर को लेके सामने दर्शाएगा, पूरा समर्थन बिना बोले उसके तरफ जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये तो कहने के लिए है 1 करोड़ है। हम बीएड परिवार 5 करोड़ के ऊपर है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 5 करोड़ों के ऊपर है। हम आज ऐसा हो गया कि आप मुंह फिरा के बैठे हैं, आप पूरी फोर्स लगा दे रहे हैं। फिर भी हमने कहा कि हम शांति और संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें उठाएंगे, और उठाए हैं। प्रशासन सभी से पूछ लीजिए, पूरे प्रशासन लोगों के साथ कोऑपरेट किया गया है। इतनी दूर से लड़के आए हैं, अभी तो पता नहीं कितने ट्रेन में है, पता नहीं कितनी जनता भी ट्रेन में है। अभी वो जब आएंगे उनको पता ही नहीं चल पाएगा हम लोग क्या ज्ञापन दिए, क्या चीजें हुई, क्या घटना हुई। तो ऐसा आप लोग न कर दीजिए, आप तानाशाह मत बनिए भाई साहब। मानवता को तार तार नहीं करिए। बीएड अभ्यर्थियों का ये हौसले को तोड़िए मत।
कहीं न कहीं बेरोजगारी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने प्राइवेटीकरण के चक्कर में हमको मत फंसाइए। अभी तक मैं समस्त बीएड डिग्री धारकों की बात करता हूं, आप सभी को अंदर लीजिए। पुष्पेंद्र भैया हमारे प्रयागराज से ही हैं, पहले दिन से ही लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज। आप अपनी बात रखेंगे पुष्पेंद्र भैया? आइए।